अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की क्लास का टॉपिक है द सिंपल पास्ट और द पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस को समझने के लिए हमने ये हेडिंग्स बनाई हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन सीखेंगे, इसके बाद सेंटेंस फॉर्मेशन, इसके बाद असर्टिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। नेक्स्ट हम सीखेंगे हाउ टू रिकॉग्नाइज द टेंस, इसके बाद हाउ टू फॉर्म सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, इसके अलावा फॉर्म्स ऑफ वर्ब, और एंडिंग में हम सीखेंगे व्हेन वी यूज पास्ट सिंपल टेंस। Happened 500 years ago. An action started and ended in the past. ये ज़मान यूज होता है पास्ट एक्शंस के बारे में बात करने के लिए, चाहे वो एक्शन 5 मिनट पहले हुआ हो, नाउ से बिफोर, 5 मिनट नाउ से बिफोर हुआ हो, या फिर एन एक्शन हैपेंड यस्टरडे, या फिर एक काम जो कल हुआ हो, या द एक्शन हैपेंड 500 years ago, या फिर ऐसा एक्शन जो 500 साल पहले हुआ हो, वो भी हम इसी टेंस में एक्सप्रेस करते हैं। इस टेंस में हम ऐसा एक्शन एक्सप्रेस करते हैं जो कि स्टार्ट भी माजी में होता है और एंड भी माजी में होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, वो है फॉर्मेशन। पास्ट सिंपल टेंस की फॉर्मेशन में हम सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, और ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो होता है वो हर प्रोनाउन, हर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमने सीखा था कि ही, शी, इट, नेम के साथ वर्ब में एस ऐड की जाती है, लेकिन यहाँ पे इट इज वेरी इजी, क्योंकि हर वर्ब, हर प्रोनाउन के साथ सेम वर्ब यूज होगा, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगा। जैसे कि I worked at government school, we worked at government school, they worked at government school, you worked at government school, he worked at government school, she worked at government school, it worked at government school। किसी नेम के साथ भी हम यही सेंटेंस यूज करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि असर्टिव सेंटेंस किस तरह से बनेगा। असर्टिव सेंटेंस बनाने के लिए हमारे पास फॉर्मेशन है सब्जेक्ट प्लस V2, यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद असर्टिव सेंटेंस की फॉर्मेशन इस तरह से होगी। सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, इसके बाद V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। V2 का मतलब है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, और एक्सटेंशन का मतलब है सेंटेंस को एक्सटेंड करना, बढ़ाना। ऑब्जेक्ट के अलावा भी हम कुछ वर्ड्स एक सेंटेंस में ऐड कर सकते हैं। पहला एग्जांपल देखें, शी कुक्ड डिनर एट 7 o'clock। शी सब्जेक्ट है, कुक्ड वर्ब है, सेकंड वर्ब है, इसके बाद डिनर ऑब्जेक्ट है, एट 7 o'clock ये एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन में हम टाइम फ्रेज भी लगा सकते हैं, प्लेस फ्रेज भी लगा सकते हैं, और भी बहुत सारे वर्ड्स ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, दे वेंट टू कराची विथ देयर फ्रेंड्स। कराची तक ये सेंटेंस ऑब्जेक्ट तक है, विथ देयर फ्रेंड्स इस सेंटेंस का एक्सटेंशन है। शी कुक्ड डिनर एट 7 o'clock की मीनिंग है उसने डिनर बनाया 7 बजे, उसने 7 बजे डिनर पकाया। They went to Karachi with their friends, वो अपने दोस्तों के साथ कराची गए। इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन इस तरह से होगी, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट और डिड नॉट, डिड नॉट और डिडंट, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। नेगेटिव सेंटेंस में हम डिड नॉट यूज करते हैं। पहला सेंटेंस देखें, शी डिड नॉट कुक डिनर एट 7 o'clock। जब डिड नॉट सेंटेंस में आता है तो सेकंड फॉर्म की जगह पे V1 आएगा,
कुक डिनर। पहले हमने सेंटेंस में लिखा था कुक्ड डिनर, लेकिन यहाँ पे डिड नॉट यूज हुआ है, इस वजह से हम वी का फर्स्ट फॉर्म रखेंगे। ये सेंटेंस देखें, दे डिड नॉट गो टू कराची विद देयर फ्रेंड्स। यहाँ पर भी डिड नॉट यूज हुआ है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन देखें। इसमें हम डिड पहले रखेंगे, सब्जेक्ट से पहले डिड आएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। सेंटेंस देखें, डिड शी कुक डिनर एट 7 o'clock। ये क्वेश्चन बन गया, यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क ऐड करेंगे और यहाँ पर भी डिड लगाने के बाद हमने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया है। डिड दे गो टू कराची विद देयर फ्रेंड्स, सेम यहाँ पे भी डिड यूज हुआ है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। इसके अलावा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस भी बनता है, वो इस तरह से बनेगा, डिड शी नॉट कुक डिनर एट 7 o'clock। डिड शी नॉट कुक डिनर एट 7 o'clock। यहाँ पर हम सब्जेक्ट से पहले, शी से पहले डिड रखेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट रखेंगे। और सेम जिस तरह से हमने नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वी का फर्स्ट फॉर्म रखा है, वहाँ यहाँ भी हम फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। फर्स्ट वर्ब होता है, इसके बाद उस फर्स्ट वर्ब को बेस वर्ब भी कहा जाता है। उसके बाद उस फर्स्ट वर्ब को हम चेंज करके पास्ट फॉर्म बना देते हैं, उसको हम सेकंड फॉर्म भी कहते हैं और थर्ड फॉर्म भी कहते हैं। सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को मिला करके पास्ट पार्टिसिपल या फिर पास्ट फॉर्म्स भी कहा जाता है। ये कुछ वर्ब से फर्स्ट फॉर्म में देखें, डोज, जंप, स्किप, आयरन, गो, कम, कट। सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में इनमें चेंजिंग आ जाती है, चीटेड, डोज्ड। कुछ वर्ब्स इस तरह से होते हैं जिनके सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होते हैं और ऐसे वर्ब्स में आखिर में डी और ईडी लगती है, उनको हम रेगुलर फॉर्म्स कहते हैं। आयरन्ड, आयरन्ड। इसके बाद वेंट, गो का जो पास्ट फॉर्म है वेंट है और थर्ड फॉर्म है गॉन। इसके बाद कम का जो सेकंड फॉर्म है वो है केम, थर्ड फॉर्म है कम। इसके बाद ऐसे वर्ब्स भी होते हैं जिनका फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सेम होता है, कट, कट, कट। तो ऐसे वर्ब्स को हम इरेगुलर वर्ब्स कहते हैं। इसके बाद हर वर्ब में आईएनजी लगाने से वो V4 बन जाते हैं, वर्ब का फोर्थ फॉर्म बन जाता है। इसके बाद हर वर्ब में आईएनजी लगाने से वो वर्ब V4 या फिर फोर्थ फॉर्म बन जाता है, जैसे कि चीटिंग, डोजिंग। डोजिंग का मतलब है धोखा देना, दगा देना। जंपिंग, स्किपिंग, आयरनिंग, गोइंग, कमिंग, कटिंग। इसके बाद V5 में जो वर्ब्स होते हैं वो टू से स्टार्ट होते हैं, टू टीच, टू डोज, सॉरी टू चीट, टू डोज, टू जंप, टू स्किप, टू आयरन, टू गो, टू कम, टू कट। हैं रेगुलर फॉर्म्स वो होते हैं जिनमें एंडिंग में सेकंड फॉर्म और पास्ट फॉर्म में ईडी और डी आती है, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में। हाउ टू फॉर्म सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब का सेकंड फॉर्म बनाने के लिए हमें बहुत सारे वर्ब्स की नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद रेगुलर वर्ब्स have ed और d in past forms। रेगुलर वर्ब्स वो होते हैं जो अपने सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में अपने साथ ed और d लेते हैं या फिर ed और d पे एंड होते हैं, जैसे कि वॉक का वॉकड होगा, कुक का सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म कुकड, बेक का बेक्ड, यूज का यूज्ड। ऐसे वर्ब्स जिनकी एंडिंग वाई पे हो और वाई से पहले
ऐसे वर्ब्स जिनकी एंडिंग वाई पे हो और वाई से पहले उन वर्ब्स में कंसोनेंट लेटर हो, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, वी को कट करके ऐड करेंगे IED। जैसे कि क्राई, क्राई वर्ड वाई पे एंड हो रहा है और इसमें कंसोनेंट लेटर है आर, वाई से पहले कंसोनेंट लेटर है, तो हम क्या करेंगे, वाई को रिमूव करके IED ऐड करेंगे। क्राई का सेकंड फॉर्म होगा क्राइड, स्टडी का सेकंड फॉर्म होगा स्टडीड, ट्राई का सेकंड फॉर्म होगा ट्राइड। ये कुछ वर्ब्स हैं। CVC, C का मतलब है कंसोनेंट, V का मतलब है वॉवेल, C का मतलब है कंसोनेंट, यानी कि कंसोनेंट प्लस वॉवेल प्लस कंसोनेंट। जब इस तरह से एंडिंग होगी, वर्ब की एंडिंग में CVC होगा, तो हम क्या करेंगे, डबल द लास्ट लेटर और ED ऐड करेंगे। जैसे कि स्टॉप, स्टॉप में क्या है, O जो है बीच में वो वॉवेल है, T कंसोनेंट है, T कंसोनेंट है, O से पहले T कंसोनेंट है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो लास्ट कंसोनेंट था उसको डबल करेंगे और ED लगाएंगे, स्टॉप्ड। इसके बाद प्लान में भी यही है, तो इसको हम एन को डबल करके ED लगाएंगे, प्लान्ड, बेग, बेग्ड, टेप, टेप्ड। इसके बाद हम वर्ब्स की प्रोनाउंसिएशन पे थोड़ी तवज्जो देंगे। प्रोनाउंसिएशन किस तरह से होगी, ये वर्ब्स जिनको हम पढ़ते हैं, कुक्ड, होप्ड, मिस्ड, वॉश्ड, लाफ्ड, वॉश्ड, तो ये वर्ब्स इस तरह से नहीं प्रोनाउंस किए जाते हैं। नेटिव स्पीकर्स जो होते हैं यहाँ वो टी का साउंड इस्तेमाल करते हैं। जो वर्ब्स के पे एंड होते हैं या फिर पी पे एंड होते हैं या फिर एस, SH, CH या फिर एफ वाले साउंड पे एंड होते हैं, उनमें ED लगती है, तो उनका साउंड जो बनता है वो टी वाला बनता है। लाफ वर्ड में GH का साउंड बन रहा है F वाला, इसलिए ED लगाने से हम इसको भी T की तरह प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि नेटिव स्पीकर्स करते हैं, कुक्ड को कुक्ड पढ़ते हैं, होप्ड, मिस्ड, वॉश्ड, लाफ्ड, वॉश्ड, वॉश्ड, इस तरह से नेटिव स्पीकर्स इन वर्ब्स को प्रोनाउंस करते हैं। ये वर्ड है होप, इसमें CVC का कॉन्सेप्ट है, लेकिन इस वर्ब की स्पेलिंग यही सही है, क्योंकि कुछ ट्रिक्स से हम समझते हैं कि इस तरह से होता है और कुछ एक्सेप्शंस भी होती है, मतलब कि कुछ वर्ड्स का यूज जो होता है डिफरेंट होता है। कुछ वर्ब्स को समझने के लिए ये वर्ड है होप, यहाँ पे CVC का कंसेप्ट है, लेकिन ये स्पेलिंग इसकी सही है। यहाँ पे हम P को डबल नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ हम रूल से समझते हैं, ट्रिक्स से समझते हैं, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिनकी फॉर्मेशन या फिर ये वर्ड है होप्ड, यहाँ पे CVC का कंसेप्ट है, लेकिन यहाँ पे P को डबल नहीं किया जाएगा। इंग्लिश में कुछ वर्ड्स हम सीखते हैं रूल से, ट्रिक्स से, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जिनकी फॉर्मेशन और जिनका यूज जो होता है वो मुख्तलिफ होता है, वो एक्सेप्शन वाले वर्ब्स होते हैं। इसके बाद ये वर्ब्स देखें, ये ऐसे वर्ब्स हैं जो कि प्रोनाउंस करने से हमारे गले में वाइब्रेशन की साउंड क्रिएट होती है। इसके बाद ये वर्ब्स हैं, ये पढ़ने से या फिर बोलने से हमारे गले में वाइब्रेशन होती है, लर्नड। तो इस तरह से ऐसे वर्ब्स जो हमारे गले में वाइब्रेशन क्रिएट करें तो उनकी एंडिंग जो होगी डी पे होगी, ई इसमें साइलेंट हो जाएगा प्रोनाउंसिएशन में। लर्नड, चार्ज्ड, प्लेड, लव्ड, सीम्ड।
इसके बाद ये देखें, इनको हम कैसे पढ़ते हैं, वांटेड, नीडेड, इनवाइटेड, डिसाइडेड, स्टार्टेड, एंडेड। तो ये गलत प्रोनाउंसिएशन है। नेटिव स्पीकर्स इसको यहाँ पे जो ई है उसको आईडी कर देते हैं, ईडी को आईडी बना देते हैं, जैसे कि वांटेड, नीडेड, इनवाइटेड, डिसाइडेड, स्टार्टेड, एंडेड। इसके बाद इसकी एंडिंग होती है। एंडिंग में इस तरह के वर्ड्स आते हैं, जैसे कि उसने खाना पकाया, हमने खाना खाया, या फिर मैंने पानी पिया। इस तरह से एंडिंग होगी। उर्दू फिक्रात के आखिर पर ये एंडिंग्स आती है। वो खाता था, वो खाती थी, वो खाते थे, वगैरह। इस तरह से एंडिंग्स होती है। इसके अलावा इसमें फ़ेल की दूसरी हालत इस्तेमाल होती है, मतलब कि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। इंग्लिश में हम समझेंगे कि यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज हुई है, यहाँ पे कुक्ड वर्ड यूज हुआ है या फिर डिड वर्ड यूज हुआ है, तो हम जानेंगे कि ये टेंस तो पास्ट सिंपल है। इसके बाद सिंधी में या फिर उर्दू में ये समझेंगे रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द टेंस। टेंस को हम किस तरह से रिकॉग्नाइज करेंगे। इंग्लिश सेंटेंस की उर्दू ट्रांसलेशन पे हम देखेंगे कि उन सेंटेंसेस की एंडिंग किस तरह से होती है। इस तरह के वर्ब्स यूज होते हैं उर्दू एंडिंग्स में, जैसे कि पकाया, उसने खाना पकाया, हमने खाना खाया, मैंने पानी पिया। इस तरह की एंडिंग्स होंगी। इसके बाद उर्दू फिक्रात के आखिर पर ये एंडिंग्स आती है, जैसे कि वो खाना खाता था, वो खाना खाती थी, वो खाना खाते थे, वगैरह। इस तरह के एंडिंग्स अल्फाज यूज होते हैं। इसके बाद इसमें फ़ेल की दूसरी हालत इस्तेमाल होती है। फ़ेल की दूसरी हालत मतलब कि वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है। इंग्लिश में हम इस सेंटेंस को डिड के साथ समझेंगे। डिड या फिर सेकंड फॉर्म यूज हुआ होगा तो हम समझेंगे कि ये पास्ट सिंपल टेंस है। इसके बाद रिसेंट पास्ट और डिस्टेंट पास्ट। पास्ट सिंपल टेंस में हम रिसेंट पास्ट का एक्शन भी शो कर सकते हैं और डिस्टेंट पास्ट का एक्शन भी शो कर सकते हैं। पहला सेंटेंस देखें, टीचर कॉल्ड मी येस्टरडे, आई डिडंट कम ऑन मंडे। और डिस्टेंट पास्ट का देखें, आई कुक्ड डिनर बिफोर 2 weeks, दे फिनिश्ड देयर वर्क अ लॉन्ग टाइम अगो। बहुत टाइम पहले उन्होंने अपना काम पूरा किया। एक्शन या फिर मेनी एक्शंस भी शो किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे इन्वाइटेड अस इन पार्टी। मेनी एक्शंस कैसे, दे इन्वाइटेड अस, सर्व्ड अस विथ पिज्जा एंड वॉच्ड मूवी टुगेदर। यहाँ पे हमने 3 एक्शंस, इन्वाइटेड अस, सर्व्ड अस विथ पिज्जा एंड वॉच्ड मूवी टुगेदर, 3 एक्शंस शो किए हैं। इसके बाद विथ टाइम फ्रेज या फिर विथ टाइम एक्सप्रेशन हम पास्ट सिंपल टेंस को यूज कर सकते हैं, और विदाउट टाइम एक्सप्रेशन या फिर टाइम फ्रेज के भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे वेंट टू लंडन दिस मंथ, वो इस मंथ लंदन गए। ही डिडंट फाइंड कीज, उसको चाबियां नहीं मिली। यहाँ पर टाइम फ्रेज नहीं है और यहाँ पर टाइम फ्रेज है। आई होप आज का लेसन को फर्दर डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट क्लास में हम पास्ट सिंपल टेंस को फर्दर डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।